क्या ही बताऊं भाई, आज की मूवी तुमको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देने वाली है। मतलब इस मूवी को देखने के बाद तुम लोग कहोगे भाई क्या ही दिखा दिया तूने। ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी होने वाली है और इतनी बेहतरीन मूवी लगी ना मुझको ये कि मुझसे रहा नहीं गया इस मूवी को एक्सप्लेन करने से। इस मूवी के अंदर पृथ्वीराज सर ने क्या काम किया देखकर मजा ही आ गया। इस मूवी के अंदर तुमको अमला पॉल भी मिलेंगी जिनको तुमने कई मूवीज में देखा होगा, और भी पूरी कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बकरी को पिलाने वाला पानी पी रहा होता है। अब ये सीन मूवी के आगे आएगा। अब मैं आपको शुरू से इसकी कहानी बताऊंगा। तो ये दो व्यक्ति जो कि अरब देश में आए हैं, यहाँ पर ये लोग इस उम्मीद से आए कि ये लोग यहाँ पर खूब मेहनत करेंगे और अंधा पैसा कमाएंगे और अपने परिवार की स्थिति को सुधारेंगे। इन भाई साहब का नाम होता है नजीब और इन भाई साहब का नाम होता है हकीम। दरअसल नजीब को देखते हुए हकीम को भी ऐसा लगा कि वो भी अरब जाकर खूब पैसा कमाएगा। पर अब ये लोग बाहर वेट करते हैं कि इनको कौन लेने आने वाला है। इनको बताया गया था कि इनको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिलने वाली है। एसी का रूम होगा, अच्छा खाने को होगा, अच्छी जगह पे रहने को मिलेगा और पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये दोनों ही इस उम्मीद से खड़े होते हैं कि कोई उनको लेने आएगा। पर इस उम्मीद में हो जाती है सुबह से रात कि तभी यहाँ पर एक बूढ़ा खुसर टाइप का आदमी आता है और इनके सामने अरबी बोल रहा होता है। अब घंटा इनको अरबी समझ में आने वाली। इन भाई साहब को हम बुलाएंगे हुर्रा। तो हुर्रा यहाँ पर बहुत ही जल्दी में रहता है। वो इनके पासपोर्ट चेक करता है और उनसे कहता है कि चलो मेरे साथ। हुर्रा इनके साथ काफी गलत तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि ये लोग बहुत छोटे लोग हों। वो इनको गाड़ी के आगे नहीं बैठालता, कहता है कि जाके पीछे बैठ जाओ। अब इनको काफी अजीब लगता है कि ये लोग तो उम्मीद में आए थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम मिलेगा, पर ये दोनों ही बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए ये लोग ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। इनको लगता है जो भी काम होगा कर लेंगे, काम तो मिलेगा आखिरकार। अब ये हुर्रा इनको बहुत दूर रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं पर ले जाता है और इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तभी ये हुर्रा एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है। हुर्रा इस आदमी से कुछ बात करता है और कहता है कि इसको ले जाओ। अब हकीम और नजीब यहाँ पर इनको कुछ समझा रहे होते हैं, पर घंटे इनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुर्रा यहाँ पर अपने आदमी से कहता है कि लेके जाए इसको। तो ये आदमी घसीटता हुआ हकीम को अंदर ले जाता है। नजीब कहता है कि हम दोनों साथ में हैं। तो हुर्रा यहाँ पर गुस्सा होता है और अपनी भाषा में उल्टा सीधा कुछ बोलता है और नजीब से कहता है कि तू मेरे साथ चल। अब यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अब हकीम को यहाँ पर बहुत रोना आता है कि मुझे लोग कहाँ पर ले जा रहे हैं, और ऐसे हुर्रा नजीब को भी ले जाता है। अब इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काम तो है, ये लोग थोड़े रूड है पर ये लोग काम देंगे, इसीलिए ये लोग ज्यादा यहाँ पर विरोध नहीं करते। अब यहाँ से थोड़ी दूर पर हुर्रा नजीब को एक दूसरी जगह पर लाता है। यहाँ पर भी वैसी कुटिया होती है और यहाँ के कुटिया के मालिक को हम बुलाएंगे बुर्रा। अब बुर्रा यहाँ पर नजीब को बुर्रा के सहारे छोड़कर चला जाता है। तभी नजीब क्या नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा आदमी, ये बंदा भी हिंदुस्तान का होता है, पर ये नजीब की भाषा नहीं जानता, ये तमिल बोलता है। और हमको देखने में क्या लगता है कि ये आदमी बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहा है। अब नजीब भाई साहब हमारे सीधे साधे इंसान, वो यहाँ पर बुर्रा के बगल में आकर सो जाते हैं और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि नजीब एक मजदूर था, छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। उसके दोस्त लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वो फलाना आदमी था जो कि विदेश चला गया, अब वो काफी पैसे कमा रहा है। तो नजीब को भी सुनकर थोड़ी बहुत लालच आती है कि वो क्यों ना बाहर जाए और पैसे कमाए। पहले उसको लगता है कि विदेश जाना काफी महंगा होगा, पर यहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि नहीं इतना महंगा नहीं है, मात्र 30,000 रुपए लगेंगे। तो नजीब को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि चलो इतने ज्यादा भी पैसे नहीं है। अब नजीब क्या डिसाइड करता है कि वो अपना घर गिरवी रख देगा और जैसे उसके पास 30,000 रुपए आ जाएंगे वो इस घर को वापस ले लेगा। तो वो यहाँ पर सारे पैसे लेकर इस आदमी के पास जाता है। यही वो आदमी होता है जो कि लोगों को विदेश भेजता है। अब नजीब इसलिए पैसा कमाना चाहता है क्योंकि उसके घर में 2 लोग थे पर अब 3 होने वाले हैं। दरअसल उसकी जो वाइफ है वो अब प्रेग्नेंट है। नजीब जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी वाइफ भी उससे बहुत प्यार करती है। हालांकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता पर खुशी भर भर के होती है। पर तभी नजीब की जीभ पर बुर्रा की लात खलती है। बुर्रा यहाँ पर यही कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के साथ सोने की, अपनी औकात में रहना, बाहर ही सोना। तो अब हमारा नजीब एक खराब पड़ी खाड़ी में जाकर सो जाता है। तो अब होती है अगली सुबह और नजीब को यहाँ पर बकरियों की आवाज आती है। अब नजीब यहाँ पर उठकर देखता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो यहाँ पर बकरियों का दूध निकाल रहा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये दूध ले जाकर बुर्रा को दे दो, पर नजीब को इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। तो नजीब को ऐसा लगता है कि ये बुड्ढा ये कह रहा है कि इस दूध को पी लो। तो भाई साहब यहाँ पर इस दूध को पी लेते हैं। तो ये बूढ़ा व्यक्ति उस पर गुस्सा होता है कि पागल है क्या, बुर्रा को दे क्या, नहीं तो बुर्रा अपनी चाहिए मौत देगा। और नजीब अब इन दोनों से ही काफी गुस्सा हो जाता है कि तभी हुर्रा और बुर्रा उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ खाना खा लो। अब नजीब जाना तो नहीं चाहता था पर उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो इनके साथ यहाँ पर खाना खाता है। तभी यहाँ पर बुर्रा उसको बताता है कि उसको खाना कैसे खाना चाहिए। पहले एक रोटी का टुकड़ा लो
उसको पानी में डालो, फिर उसको खाओ। मतलब बेचारा हमारा नजीब यहाँ पर अमीर होने आया था, पर उसको अरब के गरीब मिल गए जो कि उसको अब गुलाम बनाकर रख रहे हैं। अब अगले दिन नजीब भाई सब हल्के हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर पानी से अपने पिछवाड़े को धो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बुर्रा आकर उसके पिछवाड़े पे लात मारता है और कहता है, अबे चादर मोड़, ये पानी पता है कितना महंगा है, साले तेरे पिछवाड़े धोने के लिए मैंने पानी नहीं खरीदा। तो नजीब कहता है, अभी अजीब आदमी है, जब पानी नहीं होगा तो कैसे धोऊंगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि बेटा हाँ, रेत का इस्तेमाल करो। अब नजीब यहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाह रहा था और यहाँ पर जो भी अनजान व्यक्ति आता वो उससे बात करने की कोशिश करता और तभी हुर्रा उसको देख लेता है। तो हुर्रा को बहुत गुस्सा आती है और हुर्रा यहाँ पर नजीब को घायल कर देता है। अब बुर्रा यहाँ पर नजीब को काम बताता है कि उसको आखिर यहाँ पर काम क्या करना है। यहाँ पर जितनी भी बकरी है, जितने भी ऊँट हैं, उनका नजीब को ख्याल रखना है। तो नजीब कहता है कि ये काम तो वो बूढ़े आदमी का था। तो बुर्रा यहाँ पर कहता है कि अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर। अब नजीब ये बात समझ चुका था कि वो कुछ भी कर ले यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अब उसको काफी समय बीत जाता है यहाँ पर काम करते हुए और ऐसे ही रैंडमली वो एक दिन शीशे में अपनी शक्ल को देखता है और वो क्या देखता है कि उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, यानी कि उसको काफी समय हो चुका है यहाँ पर। अब बकरियां चराते हुए उसको एक जगह पर गिद्ध दिखते हैं और वो यहाँ पर क्या पाता है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो काफी समय पहले मर चुका था और उसकी ही लाश को ये गिद्ध खा रहे थे। और अब नजीब को ऐसा महसूस होता है कि एक दिन उसका भी हाल यही होने वाला है अगर उसने कुछ नहीं किया। तो नजीब यहाँ पर हिम्मत करके यहाँ से भागने लगता है कि तभी हुर्रा उसको यहाँ पर देख लेता है और हुर्रा उसका पीछा करता है। अब इस खाली रेगिस्तान में वो कितना ही दूर भाग जाएगा। हुर्रा यहाँ पर बड़ी आसानी से उसको पकड़ लेता है और उसकी टांगों में इतनी जोर से मारता है कि नजीब अब चल भी नहीं सकता था ठीक से और अब नजीब की यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीदें खत्म सी हो गई थी। वो अब इसी जिंदगी को स्वीकार कर चुका था और थोड़ा बहुत उसका मानसिक संतुलन भी हिल गया था कि तभी एक दिन बकरी चराते हुए उसको एक गुफा मिलती है। वो गुफा के जैसे ही उस पार जाता है उसको यहाँ पर एक व्यक्ति दिखता है और नजीब जैसे ही उसके पास जाता है उसको क्या मालूम चलता है कि ये बंदा हकीम होता है। जी हाँ, वही हकीम जिसके साथ वो यहाँ पर आया था और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और उनको ये रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। अब जब भी समय मिलता है ये लोग छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते थे और एक दिन हकीम बोलता है कि जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर एक और नया गुलाम आया है जिसका नाम है कादरी। कादरी एक अफ्रीकन बंदा है जिसने मुझको बताया कि उसको यहाँ के रास्ते मालूम है और वो हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। हकीम यहाँ पर बताता है कि जो उसका मालिक है जिसका नाम है हुर्रा, जल्दी उसकी बेटी की शादी है तो ये सभी लोग यहाँ से जाने वाले हैं और 24 घंटे तक यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो हमारे पास एकदम बेस्ट मौका है यहाँ से भागने का। अब अगले दिन जो नजीब का मालिक था जिसका नाम था बुर्रा, वो यहाँ पर नजीब के यहाँ के सारे काम समझा कर कहता है कि ये लो रोटी, रात को मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर बुर्रा यहाँ से चला जाता है। अब नजीब यहाँ पर अकेला था, हकीम और कादरी भी अकेले थे। अब हकीम यहाँ पर काफी दिनों बाद नहाता है और नहाने के बाद अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। हम लोग क्या देखते हैं कि उसको अपने पुराने कपड़े बिल्कुल ढीले आ रहे थे क्योंकि नजीब की पूरी हेल्थ की जाम उठ गई थी। बेचारा हमारा नजीब कालिया बनकर यहाँ पर आया था पर अब उसकी हालत चक्कू बंदर की तरह हो चुकी है और अब ये तीनों एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में चलना शुरू कर देते हैं। और अब ये लोग बिना कुछ सोचे बस चले ही जा रहे थे। इनको कुछ भी नहीं मालूम था कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि ये रेगिस्तान उनको समुद्र की तरह लग रहा था, जहाँ भी देखो रेत ही रेत। पर अब यहाँ पर हकीम की हिम्मत जवाब देने लगी थी और उसको यहाँ पर मरीज का दिखता है। मरीज का यानी कि इंसान को जब बहुत प्यास लगती है तो उसको रेगिस्तान में पानी दिखने लगता है जबकि वहाँ पर पानी नहीं होता, वो सिर्फ गर्मी से बनी लहरें होती हैं। हम हकीम को यहाँ पर कादरी के ऊपर गुस्सा आता है कि ये साला बिना मतलब हमको यहाँ पर ले आया। कम से कम वहाँ पर खाने पीने को तो मिलता था पर अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना वापस जा सकते हैं ना ही यहाँ पर रुक सकते हैं। और कादरी यहाँ पर इन दोनों को ही हिम्मत देते हुए आगे बढ़े ही जा रहा था। इस बंदे की हिम्मत बिल्कुल भी नीचे नहीं हो रही थी क्योंकि इसको अल्लाह पर भरोसा था। अब एक मोमेंट आता है जहाँ पर ये तीनों ही लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। तभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सांप होते हैं पर ये लोग यहाँ पर बच जाते हैं। पर हकीम यहाँ पर पागल सा हो गया था, वो एकदम बोरास आ गया था। वो यहाँ पर मिट्टी खाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं और उसका हो जाता है राम नाम सत्य। और बेचारा नजीब यहाँ पर बहुत दुखी होता है कि हकीम की अभी उम्र ही क्या थी, इतनी कम उम्र में ये अल्लाह को प्यारा हो गया। कि तभी यहाँ पर एक रेतीला तूफान आता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो नजीब था उसके पैर पूरी तरीके से गल गए थे और उसको बहुत दर्द हो रहा था। कि तभी यहाँ पर इनको एक पानी का स्रोत मिलता है और नजीब बहुत ही रफ्तार में उस पानी के स्रोत की तरफ बढ़ने लगता है। पर कादरी उसको यहाँ पर रोकता है और कहता है कि आराम से पानी पीना, क्योंकि हड़बड़ाहट में पानी पीने से उसकी मौत भी हो सकती थी। अब ये लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि जो कादरी था वो एकदम से गायब हो जाता है और जो हमारा नजीब था वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और उसको यहाँ पर
रोड मिल जाती है और नजीब की किस्मत इतनी अच्छी थी कि नजीब को यहाँ पर एक भला आदमी मिल जाता है जो कि नजीब को शहर की तरफ छोड़ देता है और शहर में ही नजीब को एक अनाथालय टाइप का मिल जाता है। ये लोग नजीब की केयर करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसको खाना पीना देते हैं और कुछ दिनों के लिए नजीब यहीं पर रहता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि नजीब की तहकीकात कर रहा था कि जो भी उसने बताया है कि उसकी फैमिली कहाँ पर है, कौन कौन उसके घर में है, उसके शहर का नाम क्या है, ये सारी चीजें सही निकलती है। और अब बारी थी नजीब की वापस इंडिया जाने की। तब एयरपोर्ट के पास इन सभी को रोक लिया जाता है क्योंकि कुछ शेख यहाँ पर अपने गुलामों की तलाश में आने वाले थे जो कि नजीब की तरफ भाग गए थे और इन सभी शेखों में से एक हुर्रा भी होता है और हुर्रा को देखकर नजीब की फटके 64 हो जाती है। पर नजीब की किस्मत इतनी अच्छी थी कि हुर्रा यहाँ पर नजीब को बिल्कुल नहीं पहचान पाता और नजीब यहाँ पर आंसू बहाते हुए फाइनली इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। और बस यहीं पर ये बेहतरीन सी मूवी थी एंड हो जाती है। और हाँ, ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना और साथ में ये भी बताना कि अगर बाय चांस आप नजीब की जगह होते और अगर आपको भी ऐसे कोई बंदा बंदी बना लेता तो आप यहाँ से भागने के लिए क्या करते।